Hello students, welcome to your online English class. So we were reading chapter number 5, The Birth of the Seasons, and what we have read until now is that Pluto had kidnapped Ceres' daughter Proserpine, and the goddess of the harvest was very unhappy. So let us continue. अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जो प्लूटो है उसने सीरीज की बेटी प्रोसरपीन को किडनैप कर लिया था और अपनी दुनिया में लेके चले गया था। अब उसके आगे क्या होता है आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो वी हैड रेड टिल हेयर फेमिन विल डिस्ट्रॉय ऑल मैनकाइंड एंड देयर विल बी नो ऑनर टू द गॉड्स। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इट वॉज अ ड्रेडफुल ईयर, इट वॉज कोल्ड एज पीपल हैड नेवर नोन बिफोर। Oxen pulled the plows through parched, frozen soil in vain, for the earth would not yield her riches in return for their labor. बहुत ही गंदा साल था। It was cold as people had never known before. इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी जितनी आज तक कभी नहीं पड़ी थी। Oxen, what do you mean by oxen? Oxen means ox. Plural form of ox is oxen. जब बहुत सारे सांड मिलकर धरती को जोत रहे थे लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। इट वॉज इन वेन फॉर द अर्थ वुड नॉट यील्ड हर रिचेज। यील्ड का मतलब होता है टू प्रोड्यूस और टू प्रोवाइड, मतलब अर्थ ने अपने अंदर से कोई भी फसल उगाने से मना कर दिया। इन रिटर्न फॉर देयर लेबर, मतलब जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। विल दिस विंटर नेवर एंड, पीपल आस्क्ड एज दे प्रे टू द गॉड्स टू रिलीव देयर सफरिंग। क्या ये सर्दी का मौसम कभी भी ख़त्म नहीं होगा? लोगों ने पूछा और सोचा कि भगवान उनको किस तरह से बचाएंगे। ट्रैप्ड इन प्लूटोज अंडरवर्ल्ड रेल्म, प्रोसरपीन न्यू नो वे ऑफ एस्केपिंग। प्लूटो लव्ड हर वेरी मच बट ही वुड नॉट लेट हर रिटर्न टू हर मदर। नाउ प्रोसरपीन वॉज ट्रैप्ड, शी वॉज ट्रैप्ड इन प्लूटोज अंडरवर्ल्ड रेल्म। वॉट इज द मीनिंग ऑफ रेल्म? रेल्म मीन्स किंगडम। प्लूटो का किंगडम कहाँ था? सरफेस से नीचे, वो नीचे रहता था, केव्स में रहता था और प्रोसरपीन को उसने वहाँ पे बंदी बना रखा था। प्लूटो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती था लेकिन वो उसको उसकी मम्मी के पास वापस नहीं लेके जाना चाहता था, वो चाहता था कि वो उसी के साथ रहे। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द स्टोरी। दो देयर वॉज नो डर्थ ऑफ फूड इन द अंडरवर्ल्ड एंड प्लूटो लेड आउट द बेस्ट फूड इन हिज किंगडम फॉर हर, प्रोसरपीन वुड नॉट टच एनी ऑफ इट। द मीनिंग ऑफ डर्थ इज लैक और एब्सेंस। प्लूटो के किंगडम में खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं थी और प्लूटो ने वो सारा का सारा प्रोसरपीन जो रानी थी उसके आगे रखा लेकिन प्रोसरपीन ने कुछ भी नहीं खाया। शी डिक्लाइन टू ईट एनी ऑफ इट। आई हैव नेवर नोन हंगर सच एज आई फील नाउ, शी थॉट, बट आई डेयर नॉट ईट अ मॉर्सल, फॉर द फेट्स हैव सेड दैट एनीवन हु ईट्स द फूड ऑफ द अंडरवर्ल्ड कैन नेवर लीव, इवन इफ दे डू दे विल ऑलवेज हैव टू रिटर्न। तो प्रोसरपीन ने क्या कहा? आई हैव नेवर नोन हंगर सच एज आई फील नाउ। उसने ऐसा सोचा। इसका मतलब क्या है? प्रोसरपीन ने कहा कि सोचा कि आज तक मुझे इतनी कभी भूख नहीं लगी जितनी भूख मुझे आज लग रही है। बट आई डेयर नॉट ईट ए मॉर्सल। मॉर्सल मीन्स एक खाने का टूक, मतलब एक स्मॉल पीस और अमाउंट ऑफ फूड। उसने कहा कि मैं एक भी, हालांकि मुझे बहुत भूख लग रही है लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा भी खाना नहीं खाऊंगी। फॉर द फेट्स हैव सेड, फेट्स मतलब द थ्री सिस्टर्स हु पर्सोनिफाइड डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू रोमन माइथोलॉजी। रोमन माइथोलॉजी में ये कहा जाता है कि फेट्स असल में 3 सिस्टर्स थी, भाग्य की देवी थी वो जो ऐसा कह देती थी वैसा ही होता था। तो उन लोगों ने क्या रखा था? एनीवन हु ईट्स द फूड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, जो अंडरवर्ल्ड का खाना एक बार खा लेगा वो कभी भी अपने देश में वापस नहीं जा पाएगा। इवन इफ दे डू दे विल ऑलवेज हैव टू रिटर्न, और अगर वो अपने देश में चले भी गए तो उन्हें वापस अंडरवर्ल्ड में ही आना पड़ेगा। ये रोमन माइथोलॉजी का रूल था। But as the days went by, Proserpine could not bear her hunger any longer. She ate 6 pomegranate seeds. लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए प्रोसरपीन अपनी भूख को नहीं रोक पाई और उसने क्या करा? उसने अनार के 6 बीज खा लिए। She ate 6 pomegranate seeds. Meanwhile, back on Olympus, Jupiter was worried. If Ceres did not change her decision, the world would be destroyed by famine. Without people to worship the gods, they would lose their importance. अब माउंटेन ओलंपस पर जहाँ पे जुपिटर बैठे हुए थे, जुपिटर राजा थे और वो बहुत ज़्यादा चिंता में थे। वो ये सोच रहे थे कि अगर सीरीज़ ने अपना डिसीजन चेंज नहीं करा तो दुनिया पूरी की पूरी भूखमरी से मर जाएगी। फेमीन का मतलब होता है भूखमरी। विदाउट पीपल टू वर्शिप द गॉड्स, और अगर लोग मर जाएंगे तो उनकी कोई पूजा नहीं करेगा, और अगर कोई उनकी पूजा नहीं करेगा तो गॉड्स की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, उनका इंपॉर्टेंस बिल्कुल ही
ज़ीरो हो जाएगी। ए कॉम्प्रोमाइज इज़ द ओनली वे, सीरीज वॉन्ट हेयर ऑफ लेटिंग क्रॉप्स ग्रो अंटिल प्रोसरपिन रिटर्न्स टू हर एंड आई नो प्लूटो ही विल नेवर एग्री टू लेट हर गो। अब जुपिटर ने सोचा कि किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ मतलब इन लोगों का समझौता करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्रोसरपिन सीरीज़ के पास नहीं आ जाती वो तब तक फसल को उगने नहीं देगी, क्योंकि वो फसल की देवी थी। एंड आई नो प्लूटो, और मैं प्लूटो को जानता हूँ, वो उसे कभी भी प्रोसरपिन को नहीं छोड़ेगा। सो जुपिटर डिड वॉट ही ऑफन डिड, ही सेंट हिज यंगेस्ट सन मर्क्यूरी द मैसेंजर गॉड टू नेगोशिएट ए डील विद प्लूटो। तो जुपिटर ने फिर वही करा जो अक्सर करता था। उनके जो सबसे छोटे बेटे थे मर्क्यूरी, मैसेंजर गॉड, जो कि एक दूत थे, मैसेंजर थे, उन्होंने से प्लूटो के पास भेजा एक डील नेगोशिएट करने के लिए। नेगोशिएट का मतलब होता है कि कोई चीज़ करवाओ आप डिस्कशन करके, मतलब कि कोई आप समझौता कराओ बातचीत करके कि समझौते पर पहुंच जाओ। इवन एज ए चाइल्ड मर्क्यूरी हैड बीन क्लेवर एट मेकिंग डील्स बट दिस डील माइट बी हिज हार्डेस्ट येट। मर्क्यूरी जो है वो बचपन से ही डीलिंग में, समझौते करने में बहुत ही चालाक था, बहुत ही तेज़ था, लेकिन ये डील उसकी आज तक की सबसे हार्डेस्ट डील थी। क्यों? प्लूटो किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड वॉज डीपली इन लव विद प्रोसरपिन, क्योंकि जो प्लूटो था वो उसकी जो बहन थी प्रोसरपिन, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। When Mercury heard that Proserpine had eaten the pomegranate seeds, he had to think quickly. लेकिन जैसे ही मरकुरी ने सुना कि प्रोसरपिन ने अनार के 6 बीज खा लिए हैं, तो उसने सोचा कि अब मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने और खाना खा लिया तो हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड में ही रह जाएगी। माई लॉर्ड, ही सेड टू प्लूटो, आई एम हियर बाई जुपिटर्स कमांड, प्रोसरपिन मस्ट रिटर्न टू द वर्ल्ड अबव, फॉर सीरीज हैज स्वॉर्न टू ले द होल वर्ल्ड टू वेस्ट इफ शी डज नॉट रिटर्न, हाउएवर शी विल नॉट बी अवे फ्रॉम यू फॉर एवर। फिर प्लूटो ने मरकुरी ने जाकर प्लूटो से बोला, माई लॉर्ड, आई एम हियर बाय जुपिटर्स कमांड, कि हे देवता, मैं यहाँ पर जुपिटर की कमांड से आया हूँ। प्रोसरपिन को ऊपर वाली दुनिया में रिटर्न आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज जो उनकी मदर है उन्होंने ये कहा है कि शी हैज़ स्वॉर्न टू ले द होल वर्ल्ड टू वेस्ट, यानी कि उन्होंने प्रॉमिस करा है कि पूरी दुनिया को बंजर कर देंगी अगर प्रोसरपिन उनके पास वापस नहीं आई। हाउएवर शी विल नॉट बी अवे फ्रॉम यू फॉर एवर, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ही उसे ऊपर लेके जा रहा हूँ, फिर कुछ दिनों बाद आपके पास मैं वापस भेज दूंगा। द डील मर्क्यूरी मेड विद प्लूटो वॉज दैट प्रोसरपिन वुड लिव एज ए क्वीन ऑफ द अंडरवर्ल्ड फॉर 6 months ऑफ द ईयर, हाउएवर ईच स्प्रिंग शी वुड रिटर्न एंड लिव विद हर मदर ऑन अर्थ फॉर द अदर 6 months। अब जब मर्क्यूरी ने क्या डील बनाई प्लूटो के साथ, क्या समझौता करा कि प्रोसरपिन 6 महीने तक अंडरवर्ल्ड की क्वीन बनकर रहेगी, लेकिन हर स्प्रिंग में, यानी कि स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है, जो फरवरी मार्च के बाद जो वसंत ऋतु आती है, जो स्प्रिंग कहते हैं, शी वुड रिटर्न एंड लिव विद हर मदर ऑन अर्थ फॉर द अदर 6 months। और फिर उसके बाद वो वसंत ऋतु आने के बाद 6 महीने तक अपनी मदर के साथ अबव वर्ल्ड में रहेगी और 6 महीने तक प्लूटो के साथ अंडरवर्ल्ड में रहेगी। सो दिस वॉज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। दिस चैप्टर इज़ वेरी लॉन्ग। पार्ट 3 विल बी अपलोडेड डे आफ्टर टुमारो। आप लोग को ये चैप्टर दोबारा पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है। इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो याद करने हैं और सारे के सारे मीनिंग्स याद करने हैं, और चैप्टर कम से कम 2 बार रीड करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।